कहानी है घमंडी चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी। उसने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला था। उसकी बेटी भी सभी पक्षियों से अच्छे से व्यवहार करती। अरे अरे, आप ये मुझे दे दें, मैं ये टमाटर आपके घर दे आऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी हो। टूनी चिड़िया भी रानो चिड़िया की तरह सभी पक्षियों की खूब मदद किया करती थी। एक दिन सोनू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है और वो टूनी चिड़िया को दूसरों की मदद करते देखता है। टूनी चिड़िया से सोनू चिड़े को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो अब उससे शादी करना चाहता था। अरे अरे माँ, वो चिड़िया बहुत अच्छी है। मैंने देखा है कि वो जंगल के पक्षियों की बहुत मदद करती है। मुझे उससे ही शादी करनी है। अरे मेरे प्यारे बेटे, अगर ऐसी बात है तो हम उसका रिश्ता लेने जाएंगे, लेकिन मैंने सुना है वो तो बहुत गरीब है। अरे माँ, मेरी गरीबी कुछ नहीं होती। मुझे तो वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी है। यूं ही आज तो रानो और टूनी बहुत खुश थीं। यूं ही रिश्ता तय हो जाता है। अरे अरे मेरी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी कि तुम्हारा अच्छी जगह ब्याह हो जाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे माँ, मैंने तो सुना है कि वो लोग बहुत अमीर हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। बस तुम वहाँ अच्छे से रहना, बस तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना हो। अमीरी गरीबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। यूं ही टूनी चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि वो अब एक अमीर घर में जा रही थी। शुरू में तो टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी, अपनी सास की भी खिदमत किया करती। अरे माँ जी, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, मैं अभी ले आती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहू कितनी अच्छी है, ले आओ और सोनू को भी बुला लाओ, सब मिलकर खाते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। टूनी वक्त के साथ साथ अब बहुत बदल गई थी। वो रोज महंगे महंगे कपड़े खरीदने जाती और महंगा महंगा जेवर खरीदती और बहुत पैसे खर्च किया करती थी। अब वो सास से भी बदतमीजी करने लगी थी। अरे अरे बहू, तुम रोज इतने महंगे कपड़े ले आती हो, अभी तुम्हारे इतने ज़्यादा कपड़े अंदर पड़े हैं। अरे अरे, अगर ले आती हूँ तो क्या हुआ, मेरे पति जी इतने पैसे कमाते हैं, वो किसके लिए कमा रहे हैं, मेरे लिए ही ना। तो मेरा जो जी चाहेगा मैं वो खरीदूंगी, आप मेरे मामले से दूर रहिए। यूं ही उसकी सास तो चुप कर जाती है। यूं ही अब तो टूनी चिड़िया का जंगल के पक्षियों से भी व्यवहार बदल गया था। यूं ही एक दिन वो जंगल की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में गौरी कौवी मिलती है। अरे अरे चिड़िया, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। मैंने सुना है अब तो तुम पैसों में खेलती हो। हमें भी कहीं अपने घर दावत दो ना, हम भी तो तुम्हारा आलीशान घर देखने आए। अरे अरे, मैं तुम जैसों को अपने घर बुलाऊंगी, अपनी शक्ल देखी है क्या? तुम लोगों की औकात है मेरे घर खाना खाने की? अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम तो मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तुम में कितना घमंड आ गया है। अरे ओ काली कवि, मेरा दिमाग ना खा। मैं तो
बहुत सारे गहने खरीदने जा रही हूँ और तुमने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना, गरीब कहीं की। यूं ही गौरी कभी सारी बात जाकर रानो को बताती है। रानो तो ये सब सुनते ही बहुत परेशान हो गई थी। यूं ही रानो फैसला करती है कि वो सुबह होते ही अपनी बेटी से बात करने जाएगी। यूं ही सुबह सुबह रानो चिड़िया अपनी बेटी के घर चली जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे गौरी ने बताया है कि तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। अरे अरे माँ, गौरी को छोड़ो, ये तुम किस हुलिये में मेरे घर आ गई हो? ना तुमने नए कपड़े पहने हैं और ना जेवर। तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए। ये तुम्हारा हुलिया मेरे घर आने वाला है क्या? तुम तो मेरी नाक कटवा रही हो। आइंदा ऐसे हुलिये में कभी मेरे घर ना आना। कोई अच्छे से कपड़े ही खरीद लो या फिर कोई गहने ही पहन के आ जाओ। यूं ही टूनी उससे बहुत बदतमीजी करती है। रानो का तो दिल टूट गया था। वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर आकर बहुत रोती है। अरे अरे, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? वो तो पैसे का घमंड करने लगी है। ये बात तो अच्छी नहीं है। मेरी बेटी तो कभी ऐसी नहीं थी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया कभी किसी का ख्याल ना करती। सारा सारा दिन जंगल में खरीदारी करती और जंगल के पक्षियों से बहुत बुरा व्यवहार करती। अरे अरे, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे गहने हैं। आगे तो तुम मेरे साथ खेलने भी आती थी, अब तो तुम मेरी तरफ आती भी नहीं हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मुझे भी कहीं अपने गहने दिखाने ले जाओ ना। अरे अरे, तुम्हारी औकात है क्या कि तुम मेरे गहने देखो? वैसे भी तुम गरीब पक्षियों का क्या भरोसा। तुम मेरी कोई चीज़ चुरा कर ले आई तो। और मैं अब तुम जैसी गरीब तोतियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब मैंने अमीर सहेलियां बना ली हैं। ये कहकर टूनी वहाँ से आ जाती है। यूं ही उसका व्यवहार अपने घर वालों के साथ भी अच्छा नहीं था। अरे अरे बहू, तुम सारा सारा दिन घर से बाहर गुजारती हो। तुम्हें कोई होश नहीं है कि मैं घर जाऊं। अरे ओ बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खा। मैं आगे ही खरीदारी कर कर के थक गई हूँ और तू कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली? अरे अरे, मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ। मेरे बेटे के पैसे सारा सारा दिन उड़ाती हो। अरे अरे, आज तो ये बात की है, आइंदा करने की जुर्रत मत करना, वरना मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। यूं ही वो अपनी सास के साथ बहुत लड़ती है। उसकी सास शाम होते ही सारी बात अपने बेटे को बताती है। अरे अरे माँ, मुझे जंगल के पक्षियों ने भी बहुत शिकायतें लगाई हैं। मैं तो टूनी को उसके अच्छे स्वभाव की वजह से लाया था, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत गलत कर दिया। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसी है तो मैं कभी उससे शादी ना करता। अरे टूनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? मेरे घर से निकल जाओ। अरे अरे, इस बुढ़िया ने आपको मेरे खिलाफ भड़का ही दिया। टूनी, अब बेकार बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर से निकल जाओ। अरे अरे, मुझे मत निकालिए। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? यूं ही सोनू चिड़ा उसे अपने घर से निकाल देता है। यूं ही टूनी सबके घर जाती है, लेकिन कोई पक्षी भी उसकी मदद नहीं करता। वो सारी रात जंगल में गुजारती है। अब तो वो माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। यूं ही बारिश होने लगती है। बारिश में भीग भीग कर उसे एहसास होता है कि उसने कितना कुछ गलत कर दिया। पहले तो जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत प्यार किया करते थे।
अरे अरे, ये सब मैंने क्या कर दिया। अपनी हंसती बसती ज़िंदगी में खुद आग लगा दी। मुझे लगा था कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने पक्षियों का बहुत दिल दुखाया है। अब मैं कहाँ जाऊँ। आखिरकार वो मजबूर होकर अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ उससे पहले नाराज़ थी, लेकिन उसे रोता देखकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे समझाती है कि उसने बहुत गलत किया है। यूं ही टूनी को उसकी गलती का एहसास हो गया था। यूं ही टूनी चिड़िया को रानो कहती है, अरे अरे मेरी बेटी, तुमने गलती की है। जाओ और जाकर अपने पति से माफ़ी मांगो। हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे। यूं ही टूनी चिड़िया खेत में जाकर अपने पति से माफ़ी मांगती है। अरे अरे, मैं बहक गई थी। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। यूं ही उसका पति उससे राज़ी हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब टूनी चिड़िया बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी और वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।